दोस्तों, एक बात समझ से परे है, एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी जब दिल्ली में इतना काम किया है, तो इनको इतना सड़क पर दौड़ना क्यों पड़ रहा है? क्या इनको अंदर से लग गया है कि इस बार हम हारने वाले हैं? 100% लगा है कि कहीं न कहीं हम हारने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी दिल्ली के अंदर में काम कम और फ्री का शब्द ज़्यादा गूंजता है। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं फ्री बिजली दूंगा तो देकर दिखाया। कि मैं महिलाओं को बसेस में फ्री यात्रा करवाऊंगा तो उन्होंने करवाया। कि मैं बुजुर्गों की फ्री तीर्थ यात्रा करवाऊंगा तो उन्होंने करवाया। कि वो महिलाओं को 2100 रुपए पर महीना जो है सो सम्मान राशि देंगे तो लोगों को भरोसा है कि वो देंगे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। आप देखिए, डिबेट को देख के बहुत ही मजा आएगा। ऐसे वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चाहे मुस्लिम मतदाता हो चाहे महिला मतदाता हो, लड़ाई दिलचस्प है। और जहां जहां मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वो पिछली बार भी गौरव भाटिया जी एक मुश्त होकर आम आदमी पार्टी की था। आप लोग खूब मना रहे होंगे कि इस बार कांग्रेस पार्टी को भी कुछ वोट चले जाएं, वोट बटे उधर का तो फायदा हमको हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। माना जाता है कि चाहे मुस्लिम मतदाता हो महिलाओं हो, वो स्ट्रेटेजिकली वोट करते हैं एक तरफ जिताने के लिए। सबसे पहले तो अंजना जी मैं ये कहूंगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। और क्यों कहूंगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, अभी चुनाव से पहले उन्हें याद आ गई ग्रंथी और मंदिर के पुजारी, इनको हम लोग भत्ता देंगे। भैया ये बताओ कि ये 10 साल से सत्ता में हो, तब तुम्हें नहीं याद आई? नहीं, तब तो इनका एक और रूप था। ये तस्वीर लाया हूं, ये करोड़ों में बिकेगी। ये देखिए, अरे ये जालीदार टोपी पहन के नमाज पढ़ रहे हैं। ये तो हरियाणा में हिंदू पैदा हुए थे, अब ये हिंदुओं को रिझाने लगे हैं। और गजब की बात ये है, क्यों कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं, क्योंकि 17 महीने से मौलानाओं को भी जो इनको भत्ता देना है वो दिया नहीं है। तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जो कहते थे वीवीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा, वो शीश महल में करोड़ों करोड़ों रुपए पर्दों पे लगा देते हैं। 20 लाख की टॉयलेट की सीट है, ठंडा पानी, गर्म पानी, गुनगुना पानी। आज वो नहीं वीवीआईपी कल्चर पे बोलते हैं अंजना जी। दूसरी बात, आपने दिखाया 83% मुस्लिम वोट जो है वो एक तरफ अगर जा रहा है, मैं कहूंगा सोचिए, अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे 83% जो है वो हिंदू वोटर है। अगर हिंदू वोटर एक तरफ चला गया तो इनके तो सुपड़े साफ हो जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, उन्होंने कहा पहली कैबिनेट में हम लोग सुनिश्चित करेंगे केंद्र की जो स्कीम है स्वास्थ्य योजना, उसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा है हम लोग 2500 रुपए प्रतिमाह हर महिला को देंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देख के, हमारी बहन है, सबको मिलना चाहिए। और इसलिए मैं समझता हूं कोई माइका लाल नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से रोक सके। पूर्ण बहुमत से आएंगे और कमल खिलेगा दिल्ली में, आप देख लीजिएगा। और इसीलिए आप लोग एक भी टिकट नहीं देते हैं। जाने से पहले एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए, एक भी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को आप लोग खड़ा नहीं करते हैं। आप मान के चलते हैं कि ये 13% तो हमारी तरफ वोट करेगा ही नहीं, है ना? देखिए अंजना जी, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। सबसे पहले तो गवर्नर भी बने हैं, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बने हैं हमारे ही कार्यकाल में, सांसद भी हैं राज्यसभा के हमारे ही कार्यकाल में, प्रदेशों में मंत्री भी। उम्मीदवार क्यों? लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये जो आप 83% कह रही थी ना, मुसलमान कांग्रेस और आपको वोट दे रहा है, अरे 43% हमें देने लगे। गले से लगा के तो देखे, सर आंखों पे रखेंगे। लेकिन अगर हम पे भरोसा नहीं करते तो कोई हक नहीं है ये पूछने का कि भैया टिकट क्यों नहीं देते। हम पे भरोसा करो, भाई बनो, गले लगाएंगे। ऋतुराज जी, आपने 5 उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से लिए हैं, लगभग 7% है आपके सारे उम्मीदवारों का, लेकिन आप चाहते हैं कि वोट आपको 83% प्लस ही मिले इस बार भी। ऐसा कैसे होगा? ये पूछ रहे हैं मौलवियों के, आपने 17 महीने से उनको नहीं पैसा दिया जो आपने वादा किया था 18,000 का। अब आप पुजारियों और ग्रंथियों को भी कह रहे हैं कि हम पैसा देंगे। कहां से इतना पैसा, चाहे मुस्लिम मतदाता हो या फिर महिलाएं हो, कहां से लाएंगे? अंजना जी, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि भाजपा का जो प्रवक्ता है उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो तकलीफ है, उसकी जो पीड़ा है, एक्चुअली में भाजपाइयों की जो ये पीड़ा है वो इसलिए है क्योंकि ना तो इनके पास चेहरा है, ना नैरेटिव है, और ना ही इनके पास एजेंडा है। केवल ऊल जलूल की बात करेंगे। आज इस देश के अंदर में अगर अरविंद केजरीवाल जी एकमात्र नेता हैं जो काम की बात करते हैं, काम के नाम पर वोट मांगते हैं, काम की राजनीति करते हैं
और अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी मतलब वो 100% वो काम होकर रहेगा। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं 24 घंटा बिजली दूंगा, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं फ्री बिजली दूंगा, तो देकर दिखाया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं अच्छे स्कूल बनाऊंगा, तो अच्छे स्कूल बनाकर दिखाया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था बनाऊंगा, उसके लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जिसको देखने के लिए बान की मून और कॉफी आनंद आए। अगर उन्होंने स्कूल की बात करी तो डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलिना ट्रंप केजरीवाल जी का स्कूल देखने के लिए आती है, उससे देश का नाम रोशन होता है। अगर उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं को बसेस में फ्री यात्रा करवाऊंगा, तो उन्होंने करवाया। अगर उन्होंने कहा कि मैं बुजुर्गों की फ्री तीर्थ यात्रा करवाऊंगा, तो उन्होंने करवाया। अगर वो आज कह रहे हैं कि वो महिलाओं को 2100 रुपए पर महीना जो है सो सम्मान राशि देंगे, तो लोगों को भरोसा है कि वो देंगे। अगर उन्होंने कहा कि वो संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों का फ्री इलाज करवाएंगे, तो वो करवाएंगे, लोगों को भरोसा है। अगर वो कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स को फ्री बस सर्विस देंगे, तो स्टूडेंट्स को भरोसा है कि फ्री बस सर्विस मिलेगा। अगर अरविंद केजरीवाल जी, कांग्रेस पार्टी एक फैक्टर बनती है, मुस्लिम वोट बढ़ता है, तो आपको मुश्किल आएगी? अंजना जी, कांग्रेस 13 में भी लड़ी, कांग्रेस 15 में भी लड़ी, कांग्रेस 20 में भी लड़ी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी को 2025 में भी कोई नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस जहां थी वहीं 25 में भी रहेगी। आज यहां पर दिल्ली के अंदर में लड़ाई केवल भाजपा के साथ है। इनका फ्रस्ट्रेशन इस बात का है कि ना तो 20 राज्यों में जहां इनकी सरकार है, ना ये 24 घंटे बिजली दे सकते हैं, ना ये फ्री बिजली दे सकते हैं, ना अच्छे स्कूल बना सकते हैं, ना अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था कर सकते हैं। केजरीवाल जी के काम का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। एक बार वो डेटा दिखा दीजिए मुस्लिम वोटर का, केवल ठीक है, 2013 से लेकर 24 तक का डेटा दिखा दीजिए। बहुत दिलचस्प है, विधानसभा चुनाव वर्सेस लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में वही मुस्लिम मतदाता अगर आप देखिए, चाहे वो 2014 हो, 14 में तो 56% आम आदमी पार्टी की तरफ गया था, लेकिन 19 आते आते 66% चला जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ। यानी लोकसभा में वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हैं, वहीं विधानसभा में वो एक मुश्त होकर 83% 2020 में मुस्लिम मतदाता आम आदमी पार्टी की तरफ चला जाता है। एक छोटा सा आप जवाब दीजिए, फिर मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ जाऊं। देखिए, 3-4 शब्द लिख लिए हैं जो इन्होंने बोले। सारांश क्या है? इन्होंने कहा चेहरा कौन है। अरे आतिशी मार लेना, एक महिला का अपमान तो अरविंद केजरीवाल कर रहे, कह रहे अस्थाई है ये, इसको हटा दिया जाएगा। इस बीच में ना बोले, बनाकर हमने सम्मान दिया है। देखिए, ऐसा बदतमीजी ऐसे ही स्टार्ट होती है। आपके बारे में मैंने लिखा, आप भी लिखिए। डर रहे हैं क्या? सुनिए, तो सबसे ज्यादा अपमान अगर महिला का किसी ने किया है तो वो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल ने किया है, जो जेल की सलाखों में भी मुख्यमंत्री थे, सीएम थे, और अब बेल पे बाहर है। वाकई में दोस्तों, अगर हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है ना, अगर हिंदू मुस्लिम पे ये वोट आ गया, ये अगर वोटिंग यहाँ पे हो गई दिल्ली के अंदर में, जरा सोचिए क्या रिजल्ट किधर जाएगा। इसीलिए इस चीजों को छोड़ करके और जो मुद्दे की बात हो उस पर काम होना चाहिए, ना कि ये फ्री का शब्द, ना ये हिंदू या मुस्लिम, ये पैसा, ये धर्मगुरु, ये ग्रंथी। कमाल है, क्या पॉलिटिक्स करते हो यार, समझ ही नहीं आता है। क्या रहे आपकी डिबेट में, हमें कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे नए डिबेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।